हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफर होता है? तो तीन मेथड है, फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड हमारा रेडिएशन। कन्वेक्शन में कैसे ट्रांसफर होगी हीट? हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। मतलब व्हेन ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसको कैसे समझेंगे? मान लो हमने एक कैंडल लिया और उसके पास हम एक आयरन की रॉड लाते हैं। तो पहले ये हिस्सा गर्म होता है, धीरे 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 जो हीट होती है जो ट्रांसफर होती चली जाती है और बाद के हिस्से में पहुंच जाती है। यानी पहले ये वाला हिस्सा हॉट हुआ और ये वाला हिस्सा स्टार्टिंग में क्या था? कोल्ड था। फिर धीरे धीरे हॉट एंड से जो है वो हमारा हीट ट्रांसफर होकर कोल्ड एंड तक पहुंच जाता है। ये कैसी चीजों में होता है? सॉलिड चीजों में। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन मेथड से होता है। सेकंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन लिक्विड चीजों में होता है। मान लो ये हमारा एक कैंडल है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक बीकर रख दिया, ठीक है। इस बीकर में पानी डाल देंगे और गर्म करेंगे तो नीचे जो पानी के पार्टिकल्स है वो पहले हीट के कारण गर्म होंगे। गर्म होकर जो ये लाइट हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे और इसकी जगह ठंडे पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक्चुअली मूव्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं हीट को एब्जॉर्ब करके मूव कर जाते हैं और उसकी जगह ठंडे पार्टिकल्स आ जाते हैं और इस तरह पूरा का पूरा पार्टिकल्स जो होता है मैटर का वो उसमें हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो जो लिक्विड और गैस होते हैं वो किस मेथड से उसमें हीट का ट्रांसफर होता है? कन्वेक्शन। थर्ड है रेडिएशन। जैसे सन से सनलाइट की जो होती है वो हम तक पहुंचती है, वो किस मेथड से? रेडिएशन। इफ नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, जब किसी मीडियम की नीड नहीं होती तो उस मेथड को हम नाम देते हैं रेडिएशन। अब ट्रांसफर ऑफ हीट के कारण दो फेनोमेनन होते हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है। सी ब्रीज कब होता है? दिन के समय में। सी ब्रीज, ठीक है, सी ब्रीज कब हो रहा है हमारा? दिन में। कैसे होता है? ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे लैंड है, ठीक है, ये लैंड एरिया है हमारा। अब सन के हीट के कारण दोनों को हीट मिलेगी तो पानी जो होता है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है और ये लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये हॉट एरिया हो जाता है दिन के समय, ये कोल्ड। तो समुद्र से, सी से हवा जो होती है वो कहाँ बहने लग जाती है? लैंड की ओर। इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया? सी ब्रीज, ठीक है। ये किसका डायग्राम हो गया आपका? सी ब्रीज का। तो ये सी ब्रीज कहाँ से कहाँ बहती है? समुद्र से लैंड की ओर। क्योंकि जो दिन में जो होता है जमीन जल्दी गर्म हो जाता है तो यहाँ पे जो लो प्रेशर का एरिया हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर भी हो जाता है हीट के कारण और जिससे हवा का फ्लो यहाँ से यहाँ होने लग जाता है। ठीक, इसका उल्टा लैंड ब्रीज में क्या होगा बच्चों? लैंड ब्रीज कब होता है हमारा? नाइट में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे कोस्टल एरिया ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा लैंड है। लैंड में क्या होगा? अब ठीक उल्टा, रात में जो है ये एरिया क्या रह जाएगा? गर्म और पानी हमारा क्या हो, ये एरिया जो होगा रात में जल्दी ठंडा हो जाएगा, कोल्ड। और ये रात में पानी गर्म ही रहेगा, पानी को टाइम लगता है ठंडा होने में भी, ठीक है। तो अब हवा कहाँ से कहाँ बहेगी? कोल्ड से हॉट एरिया की ओर, यानी लैंड से सी की ओर हवा फ्लो हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? लैंड ब्रीज, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जो पानी होता है वो देर से गर्म और ठंडा होता है और जो लैंड एरिया होता है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट के कारण सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी होता है। सी ब्रीज में हवा का फ्लो सी से लैंड की ओर और लैंड ब्रीज में लैंड से सी की ओर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, ठीक है। विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप्ड होती है और एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसके कारण हमारे बॉडी के हीट को बाहर जाने से रोक देती है और हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। और समर सीजन में हम लाइट कलर के और कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो लाइट कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसके कारण हम जो है हीट हमारे अंदर ज़्यादा नहीं रहेगा तो हमें कूलनेस लगेगी। तो इसीलिए हम समर में कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट।
इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। हम दो पेन ले लेते हैं, ठीक है। इस पेन के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग कर दी जाती है। किस कलर की कोटिंग कर दी गई बच्चों? ब्लैक कलर की। यानी ये हमारा कैसा पेन है? ब्लैक कलर का। और ये हमारा जो पेन हमने जो बर्तन लिया वो व्हाइट कलर का है। इन दोनों के अंदर पानी डाल देते हैं इक्वल अमाउंट में, ठीक है। और सन हीट में, सूरज की रोशनी में, सनलाइट पे इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब दोनों के पानी को छू के देखोगे तो क्या पाओगे? जो ब्लैक कलर के पैन में जो वाटर था ना वो ज़्यादा हॉट है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो समर सीजन होता है उसमें हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? वाइट कलर के, क्योंकि वाइट कलर में हीट का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इसको पूरा रिवीजन करोगे, डेफिनेशंस याद करोगे।